क्या आपने कभी सोचा है कि सोच ही आपकी सबसे बड़ी कैद बन गई है? आप दिन भर सोचते हैं, कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा। ये सोच आपको डायरेक्शन देती नहीं, बल्कि आपको थका देती है। सोच वही दोहराती है जो आपने सीखा, सुना या अनुभव किया। उसमें कुछ नया नहीं होता। और यही सबसे बड़ा धोखा है। आपको लगता है आप जी रहे हैं, जबकि आप केवल सोच रहे हैं। कब तक इसी सोच के जाल में उलझे रहोगे? आज का ये वीडियो आपको उस जाल से आजाद करने आया है। भाग 1। सोच क्या है और यही कैसे हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। क्या आपने कभी इस सवाल पर गहराई से सोचा है कि आप जो सोचते हैं, क्या वो वाकई आप हैं? हमारे जीवन का हर क्षण किसी सोच के घेरे में बंधा होता है। ये करना है, वो नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों हूं, आगे क्या होगा और पीछे क्या छूट गया। सोच, विचार, प्लानिंग, विश्लेषण, ये सब इंसानी चेतना के सबसे ताकतवर उपकरण माने जाते हैं। लेकिन यही सोच जब अनजाने में आपकी दिनचर्या, आपकी भावनाएं और आपके निर्णयों पर राज्य करने लगे, तो वो एक साधन नहीं बल्कि एक जाल बन जाती है। सोच क्या है? सोच को हम विचार कहते हैं। लेकिन विचार क्या है? विचार एहसास, जानकारी प्लस स्मृति प्लस अनुभव का एक संगठित रूप। हम जो सोचते हैं वो दरअसल हमारे अतीत की पुनरावृत्ति है। आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो पहले कभी देखा, सुना, पढ़ा या भोगा गया है। जैसे ही आप किसी बात पर सोच शुरू करते हैं, दिमाग एक पुरानी फाइल खोलता है और उसी फाइल से एक नई राय बनाकर पेश करता है। यानी आपकी सोच कभी भी नई नहीं होती, वो पुराना है, सिर्फ नया मुखौटा पहने। यही जाल है। यहीं पर सोच खतरनाक हो जाती है। आपको लगता है आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप एक पुरानी बात को बार बार दोहरा रहे होते हैं। इसी दोहराव में आप नए को देखने की क्षमता खो बैठते हैं। आप किसी व्यक्ति, स्थिति या समस्या को उसी पुराने चश्मे से देखने लगते हैं और आपको लगता है आप समझदार बन रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ रिएक्शन कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं। सोच प्लस समय, मन की कैद। जब विचार समय से जुड़ते हैं, यानी भूतकाल और भविष्य से, तब दिमाग में अफसोस, गुस्सा, डर, चिंता जैसे जज्बात पनपते हैं, क्योंकि सोच हमेशा कहती है काश ऐसा किया होता। पश्चाताप, अगर वैसा हो गया तो। भय, अगली बार ऐसा करूंगा। योजना। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया, सोच कभी भी अभी में नहीं होती। उसका घर या तो अतीत होता है या भविष्य। और यही वजह है कि सोच आपको वर्तमान से काट देती है। आप शरीर से तो इस पल में होते हैं, लेकिन मन कहीं और यही सबसे गहरा बंधन है। सोच का कारण नहीं समझोगे तो सोच तुम्हें चलाएगी किसी समस्या पर। जब आप बहुत सोचते हैं तो समाधान आता है या और उलझाव। आपका दिमाग सोचता रहता है, उसने ऐसा क्यों किया, मैं अब क्या कहूं, अगर मैं ऐसा कह देता तो। जैसे जैसे आप सोचते हैं वैसे वैसे दिमाग और विचार पैदा करता है। जितनी ज्यादा सोच उतनी ही ज्यादा उलझन। क्यों? क्योंकि सोच लीनियर नहीं होती। सोच कभी सीधे जवाब नहीं देती, वो गोल गोल घुमाती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती, क्योंकि वह अतीत की प्रतिक्रियाओं का परिणाम होती है। और जब तक आप सोच रहे हैं, तब तक आप आजाद नहीं हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति इस सोच को एक मानसिक प्रोग्राम मानते थे, एक ऑटोमैटिक सिस्टम जो बिना पूछे आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है। आप गुस्सा क्यों होते हैं? सोच का असर। आप डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? सोच का असर। आप खुद को क्यों कम समझते हैं? सोच का असर। आपका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, डर, मोह, सब इस सोच के उत्पाद हैं। सोच ने आपको अपनी परछाई बना दिया है। सोच से बाहर निकलना क्यों जरूरी है? अब सवाल यह है, क्या सोच बुरी चीज है? नहीं, सोच एक उपकरण है। लेकिन समस्या तब होती है जब आप इस उपकरण के गुलाम बन जाते हैं। सोच का काम है विश्लेषण करना, लेकिन जब आप हर भावना, हर संबंध, हर पल को विश्लेषण से देखने लगते हैं, तो जीवन एक गणित बन जाता है, एक स्प्रेडशीट, जहां न प्रेम बचता है न शांति। सोच से बाहर निकलना मतलब ये नहीं कि आप सोचना बंद कर दो, बल्कि इसका अर्थ है सोच को देखो, उसका सच, उसकी सीमा समझो। निष्कर्ष। भाग 1 का सार। तो इस पहले भाग में हमने समझा सोच क्या है, कैसे यह अतीत का पुनरावर्तन है,
कैसे सोच हमें वर्तमान से काट देती है, क्यों सोच हमें मानसिक कैदी बना देती है और क्यों इसका गहराई से निरीक्षण जरूरी है। वीडियो एंड नोट, ट्रांजिशन लाइन। चलिए अब जानते हैं दूसरे भाग में कैसे डर और चिंता सिर्फ सोच की उपज है और कैसे बिना सोच के डर खत्म हो जाता है। भाग 2, डर और चिंता, सोच की सबसे चालाक चालें। क्या आपको डर लगता है? हम सबको लगता है, कभी भविष्य को लेकर, कभी अपनों को खो देने का, कभी आर्थिक तंगी का, कभी अकेले रह जाने का। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, डर आखिर है क्या? क्या डर कोई सच है या बस एक सोच है? जैसे ही आप ध्यान से देखना शुरू करते हैं, आप पाएंगे कि डर भविष्य की एक कल्पना है और वो कल्पना सोच से ही पैदा होती है। डर कैसे पैदा होता है? चलिए एक छोटा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक इंटरव्यू देना है। आप सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा और मैं जवाब न दे सका? अगर मेरी अंग्रेजी कमजोर पड़ी तो? ध्यान दीजिए, इंटरव्यू अभी हुआ ही नहीं, फिर भी आप डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने सोच में एक भविष्य गढ़ लिया है और उस भविष्य की एक असफल कल्पना से डर उत्पन्न हुआ। डर एक कल्पना है, सच्चाई नहीं। डर हमेशा किसी ऐसी चीज से होता है जो अभी तक हुई नहीं है, और जो चीज अभी तक हुई नहीं है वो असल नहीं, कल्पना है। और कल्पना किससे बनती है? सोच से। इसका मतलब डर ओन सोच की कल्पना प्लस भविष्य का भ्रम, चिंता। डर का छोटा भाई डर और चिंता जुड़वां भाई हैं। डर भविष्य को लेकर होता है और चिंता वर्तमान में बैठकर उस भविष्य की बार बार रिहर्सल करने से। आप चिंता करते हैं, बच्चे का क्या होगा? अगर नौकरी गई तो? शादी कब होगी? बुढ़ापा अकेले कैसे जिएंगे? इन सब सवालों के पीछे कोई तथ्य नहीं होता, सिर्फ सोच होती है। एक कल्पना, एक मानसिक फिल्म जिसमें आप ही लेखक, निर्देशक और दर्शक होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स हमेशा डरावना होता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को खत्म करने के लिए डर से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उस सोच को समझने की जरूरत है जो डर बना रही है। जैसे ही आप देख पाते हैं कि डर कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि आपके अंदर उपजी एक सोच है, वैसे ही वो डर कमजोर होने लगता है। डर को खत्म कैसे करें? 1, डर को देखो, भागो मत। डर को देखकर बैठो, ऑब्जर्व करो, उसके पीछे क्या है सोचो नहीं, देखो। 2, डर की जड़ में सोच है, उसे पकड़ो। किस बात से डर रहा हूं? क्या वो वाकई हो रहा है या सिर्फ कल्पना है? 3, वर्तमान में आओ। डर कभी भी इस पल में नहीं होता। जब आप गहराई से अब में होते हैं, डर गायब हो जाता है। 4, जागृत हो जाओ। जब आप पूरी तरह जागृत होते हो यानी अवेयर होते हो, तब सोच कमजोर हो जाती है और डर साथ ही गिरता है। बिना डर का जीवन कैसा होता है? बिना डर का जीवन कोई बहादुरी नहीं, वो एक जागरूकता है। जब आप सोच की पकड़ से बाहर आते हो तो आप पाते हो कि जीवन में हर चीज, प्रेम, स्वतंत्रता और शांति पहले से यहीं थी। डर ने बस एक पर्दा डाल रखा था। बिना डर का मतलब है बिना भविष्य की चिंता के जीना, बिना दूसरों की सोच की परवाह किए बोलना, बिना कंपैरिजन के चलना। निष्कर्ष, भाग 2 का सार डर कोई वास्तविकता नहीं, सिर्फ सोच की उपज है। जितनी ज्यादा सोच उतना ज्यादा डर। चिंता डर की छोटी बहन है और सोच का ही प्रोडक्ट है। डर को हटाने के लिए सोच को समझना जरूरी है, न कि लड़ना। अवेयरनेस ही समाधान है। वीडियो एंड नोट, ट्रांजिशन लाइन। चलिए अब जानते हैं तीसरे भाग में क्यों सोच आपको सच्चे संबंधों और आत्मा की आजादी से दूर रखती है और कैसे रिश्तों में भी सोच एक दीवार बन जाती है। भाग 3, रिश्तों में सोच, प्रेम की सबसे बड़ी रुकावट। क्या आप जानते हैं कि हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम सबसे कम समझते हैं? और इसकी वजह है हमारी सोच। आप किसी को देख रहे होते हैं लेकिन देख नहीं रहे होते, क्योंकि आपका दिमाग पहले से उनके लिए एक छवि, इमेज बना चुका होता है। आप किसी से बात करते हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते, क्योंकि आपकी सोच उस बातचीत को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार परोस रही होती है। सोच संबंधों को कैसे तोड़ती है? जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, सोच शुरू हो जाती है, ये इंसान ऐसा है, इसने मेरे साथ पहले ऐसा किया था,
इससे मुझे ये उम्मीद है। अगर इसने फिर वही किया तो? अब सवाल ये है, क्या आप उस व्यक्ति से मिल रहे हैं या अपनी सोच से? आपको लगता है आप अपने पति पत्नी दोस्त माता पिता से जुड़ते हैं, लेकिन असल में आप उनकी पुरानी छवि से जुड़ते हैं। यही छवि, यही सोच एक अदृश्य दीवार बनाती है, जिससे सच्चा संवाद, सच्चा प्रेम और सच्चा समझना असंभव हो जाता है। सोच से रिश्ते बोझ बन जाते हैं। हर रिश्ता दो चीजों से बनता है, एक सच्चा वर्तमान, दो और हमारी सोच। लेकिन जब सोच भारी हो जाती है तो रिश्ता दर्द बन जाता है। आपकी सोच कहती है वो पहले ऐसा कर चुका है, वो कभी नहीं बदलेगा। आपकी सोच कहती है मुझे वो सम्मान नहीं देता, क्योंकि आपकी सोच कहती है उसे मेरी परवाह नहीं। पर क्या आपने देखा कि इन सब बातों में दूसरा व्यक्ति कहीं है ही नहीं? सिर्फ आपकी सोच है। क्यों ये सोच दीवार बन जाती है? हर बार जब आप पुराने अनुभव को याद करते हैं तो वो व्यक्ति आपके लिए बदल जाता है। अब आप उसे वैसे नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि जैसे वह आपकी सोच में है। रिश्तों में यह सबसे गहरी त्रासदी है। हम सोचते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, पर असल में हम प्रेम नहीं कर रहे। हम बस अपने बनाए गए विचारों से चिपके हुए हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां सोच है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तब होता है जब विचार की छाया नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि प्रेम स्वतः होता है, वह सोच से उपजा नहीं होता। प्रेम कैलकुलेशन नहीं करता, वह बहता है। सोच कंपैरिजन करती है, आंकती है, नापती है, लेकिन प्रेम बिना शर्त होता है। जैसे ही आप सोच के बिना किसी को देखते हैं, तब आप पहली बार उसे वास्तव में देखते हैं। संबंधों में सोच से मुक्ति कैसे पाएं? एक, हर मुलाकात को नया बनाएं। हर बार जब आप किसी अपने से मिलें, उसे पुराने चश्मे से न देखें। आज के इंसान को आज देखें। दो, सोच को ऑब्जर्व करें, रिएक्ट न करें। जब भी मन कुछ कहे, ये ऐसा है, वो वैसी है, बस रुक जाए, देखें कि यह सोच है, सच नहीं। तीन, सुनना सीखें, सोचना नहीं। सामने वाला क्या कह रहा है उसे पूरी तरह सुने, बिना दिमाग में जवाब बनाने के। चार, छवि को गिरा दें। हर रिश्ते में हमने किसी छवि को पकड़ रखा है, उन्हें छोड़ना सीखिए। जब सोच नहीं होती तब क्या होता है? तब आप पहली बार सच्चा प्रेम महसूस करते हैं। आपका दिल हल्का होता है, आंखें साफ होती हैं, संबंध सहज हो जाते हैं। तब कोई संवाद जबरदस्ती नहीं लगता, तब मौन भी रिश्ता बन जाता है। तब आप सामने वाले को उसकी कमजोरी, गलती, गलतफहमी के बावजूद भी अपनाते हैं, क्योंकि आप सोच के पर्दे से आजाद हो चुके होते हैं। निष्कर्ष, भाग 3 का सार। हम सोच के जरिए नहीं, दिल के जरिए संबंध बनाते हैं। सोच हमेशा अतीत से आती है और वही हमारे रिश्तों में दीवार बनती है। प्रेम की सबसे बड़ी बाधा सोच है। जब आप सोच के बिना देखते हैं, तभी आप सामने वाले को सही मायने में समझ पाते हैं। वीडियो एंड नोट, ट्रांजिशन लाइन। अब अगला भाग और भी गहराई से हमें जागरूक करेगा। कैसे सोच आत्मा की आजादी को छीन लेती है और हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ कहकर स्वीकार कर लेते हैं। भाग 4, सोच की कैद। जब आत्मा भी गुलाम बन जाती है, क्या आप वाकई आजाद हैं? नहीं, मैं जेल में नहीं हूं। नहीं, मुझ पर कोई बंधन नहीं। नहीं, मुझे किसी ने पकड़ा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आजाद नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा रोज मेरी सोच की कैद में तड़पती है। मेरा हर निर्णय, हर भावना, हर प्रतिक्रिया सोच के चश्मे से होकर आती है। सोच एक जरूरत नहीं, एक लत है। हमने ये मान लिया है कि सोच एक जरूरी प्रक्रिया है, कि बिना सोचे हम काम नहीं कर सकते, कि जिंदगी में प्रैक्टिकल बनने के लिए सोचना पड़ता है। पर क्या कभी आपने देखा है कि जब सोच रुकती है, तभी कुछ नया जन्म लेता है? हम सोचते हैं और उसी सोच के पुराने सांचे में जीते हैं। हम सोचते हैं जिंदगी ऐसी ही चलती है, दूसरे क्या सोचेंगे, पहले जो हुआ वही अब भी होगा। और इस तरह सोच हमें हमारी आत्मा की उड़ान से रोक देती है। सोच कैसे आत्मा की दीवार बनती है? व्हाट? नए अनुभवों से रोकती है। सोच कहती है यह काम मत कर, पहले ऐसा करने में नुकसान हुआ था, और इस तरह वो आपको फिर से कोशिश करने से रोक देती है। 2, भीतर के मौन को छीन लेती है। हर वक्त दिमाग चलता रहता है, वो कभी शांत नहीं होता, और जब तक दिमाग बोलता है
आत्मा की आवाज दब जाती है। 3. स्वतंत्रता का भ्रम देती है। सोच आपको इल्यूजन देती है कि आप कंट्रोल में हो, पर असल में वो आपको कंट्रोल कर रही होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच पुरानी है और जो पुराना है वो कभी भी नया नहीं ला सकता। मतलब, आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, लेकिन उसी पुराने सोच से सोचकर। कैसे संभव है? जैसे कोई कांच टूटी हुई हो और आप उसी कांच से नया आईना बनाना चाहो। असंभव है। सोच रुकती है तो क्या होता है? भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। आप इस पल को पूरी तरह महसूस करने लगते हैं। आप अपने ही अंदर एक नई दुनिया को महसूस करने लगते हैं। सोच जब रुकती है तो जीवन को महसूस किया जा सकता है। नहीं तो हम सिर्फ जीवन के विचारों में जीते हैं, जीवन में नहीं। सोच के नाम पर हमने क्या क्या खो दिया? बचपन की सरलता, प्रेम की मासूमियत, मौन की मिठास, रिश्तों की गहराई और आत्मा की आजादी। हम हर चीज को तर्क, भय, भविष्य, कंपैरिजन और कैलकुलेशन से देखते हैं, और ये सब सोच की खुराक है। आत्मा को आजाद कैसे करें? 1. सोच को जज मत करो। देखो, बस जब मन कुछ सोच रहा हो, बस देखो, ओह, अभी कंपैरिजन चल रहा है, अभी डर सोच रहा है। 2. हर दिन कुछ समय चुप रहो, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बिना पढ़ाई, बस चुपचाप बैठो, देखो क्या होता है अंदर। 3. प्रकृति के साथ जुड़ो। सोच से बाहर आने का सबसे सहज मार्ग प्रकृति है। पेड़, पंछी, हवा, ये सोच से नहीं, सिर्फ अनुभव से समझे जा सकते हैं। 4. मौन को जगह दो। जब आप मौन में होते हो, सोच हार मानने लगती है। निष्कर्ष, भाग 4 का सार। सोच एक जरूरी यंत्र है, लेकिन उसका स्वामी बनो, गुलाम नहीं। जब सोच हावी हो जाती है तो आत्मा दम घुटने लगती है। सोच की दुनिया में जीवन मैकेनिकल हो जाता है और मौन की दुनिया में जीवन जादू बन जाता है। वीडियो एंड नोट, ट्रांजिशन लाइन। अगले भाग में हम जानेंगे सोच को पूरी तरह ऑब्जर्व करना क्या होता है और कैसे यही देखना मुक्ति की शुरुआत बनता है। भाग 5, सोच को देखना वही शुरुआत है मुक्ति की। क्या आप जानते हैं कि सोच को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप सोच को देखना सीख जाए तो वो अपने आप कमजोर हो जाती है। यही है ऑब्जर्वेशन की असली शक्ति। सोच को रोकने की गलती, जब भी हम सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम असल में एक और सोच पैदा कर लेते हैं। उदाहरण, आपके मन में कोई डरावनी सोच आती है। आप सोचते हैं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। अब आपने एक और सोच जोड़ दी। फिर आप सोचते हैं, मैं ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहा। अब तीसरी सोच जुड़ गई। देखा, सोच से लड़ते हुए आप और भी ज्यादा सोच में फंस जाते हैं। समाधान क्या है? सोचना नहीं, देखना है। जहां दृष्टा है वहां संघर्ष है। जे कृष्णमूर्ति, जब आप सोच को बाहर से नहीं बल्कि पूरी जागरूकता से भीतर से देखते हैं तो सोच अपने आप शांत होने लगती है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब है बिना जज किए देखना, बिना इंटरफेरेंस के देखना, बिना सोचे सोचना देखना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप नदी के किनारे बैठकर उसका बहाव देखें, बिना उसमें कूदे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे। आप बस देखते हैं और उस देखना में ही गहराई की शुरुआत होती है। ऑब्जर्वेशन से क्या होता है? 1. सोच कमजोर होती है। जैसे ही आप सोच को पकड़ते हैं, वो छुप नहीं पाती। सोच छुपकर काम करती है, लेकिन देखे जाने पर वो डर जाती है। 2. आप अंदर से हल्के होते हैं, बिना सोचे, बिना दौड़ के, आप इस पल में होते हैं। 3. भीतर की रोशनी जागती है। जब आप देख रहे होते हैं, तब आप जग रहे होते हैं। यही जागना ही असली ध्यान है। ध्यान और ऑब्जर्वेशन में फर्क। ध्यान, कंसंट्रेशन, टीज किसी एक चीज पर जबरदस्ती ध्यान केंद्रित करना। ऑब्जर्वेशन इज जो भी हो रहा है उसे बस देखना। ध्यान संकुचित करता है, ऑब्जर्वेशन फैलाता है। ध्यान में लक्ष्य होता है, ऑब्जर्वेशन में सिर्फ देखना होता है। अभ्यास कैसे करें? एक दिन में 5 मिनट बैठो, कुछ मत करो, ना ध्यान लगाओ, ना सोचो, ना कंट्रोल करो, बस जो भी मन में चल रहा है देखो। 2 दिन में चलते फिरते खुद को ऑब्जर्व करो। जब आप बोल रहे हो, खा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, देखो कि मन क्या सोच रहा है। 3. सोच को पकड़ो, लेकिन उसके साथ मत बहो। जैसे ही कोई भावना आए, जैसे जलन, डर, कंपैरिजन, उसे पहचानो और बस देखो। अंततः क्या होगा?
आप सोच के पीछे नहीं भागेंगे। सोच का प्रवाह धीमा होगा। आपके अंदर एक अजीब सी चुप्पी जन्म लेगी जो बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। यही चुप्पी आत्मा की आवाज है। यही चुप्पी आपकी आजादी है। निष्कर्ष। भाग 5 का सार सोच से लड़ना नहीं है, उसे देखना है। देखना ही असली ध्यान है, जिसमें ऑब्जर्वर नहीं होता, सिर्फ अवेयरनेस होती है। ऑब्जर्वेशन से ही सोच का प्रभाव कम होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यही पहला कदम है मुक्ति का, लिबरेशन का। वीडियो एंड नोट, ट्रांजिशन लाइन। अगले भाग में जानेंगे कैसे इसी ऑब्जर्वेशन से हम अपने डर, कंपैरिजन, ईर्ष्या और अतीत की पीड़ा को डिसॉल्व कर सकते हैं बिना किसी टेक्निक के। भाग 6, डर, जलन और कंपैरिजन को खत्म करने का रहस्य। बस देखो, बिना भागो आपने महसूस किया होगा, कभी कभी कोई चीज कहे बिना ही हमें अंदर तक तोड़ जाती है। कोई और हमसे बेहतर हो जाए, कोई हमारी जगह ले ले, कोई हमारे प्रेम को न समझे, तो भीतर जलन, कंपैरिजन, डर और दर्द की आग लग जाती है। अब सवाल यह है, क्या इससे छुटकारा संभव है? बिना मेडिटेशन की टेक्निक्स के, बिना एफर्ट के? हाँ, बस देखो, भावनाएं तब तक जिंदा रहती हैं जब तक आप उनसे भागते हो, आप जलन से लड़ते हो, कंपैरिजन से बचते हो, अतीत की याद को दबाते हो, डर को इग्नोर करते हो। लेकिन ये सब चीजें आपके भागने से ही ताकतवर होती हैं। जब आप रुक जाते हो और उन्हें देखना शुरू करते हो, वो कमजोर होने लगती हैं। कैसे देखें इन भावनाओं को? स्टेप 1, ऑब्जर्व द एग्जैक्ट मोमेंट। जब कोई जलन उठे, कंपैरिजन हो, डर महसूस हो, तो तुरंत उसे ऑब्जर्व करो। पकड़ो नहीं, बस देखो। ओह, अभी मेरे मन में कंपैरिजन चल रहा है, अभी अंदर से डर बोल रहा है, वो मुझसे दूर हो जाएगा क्या? कोई जजमेंट मत दो, कोई समाधान मत खोजो, बस देखो। देखना कोई प्रक्रिया नहीं, एक घटना है। आप कोई टेक्निक नहीं कर रहे, आप खुद को सच में देख रहे हो। और जब देखना गहराता है तो ये भावनाएं धीरे धीरे घुलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये भावनाएं अंधेरे में पलती हैं, देखने की रोशनी में ये दिख जाती हैं और तब ये टिक नहीं पाती। जलन और कंपैरिजन क्यों खत्म होते हैं? जब आप किसी और से जलते हो तो असल में आप खुद को कम आंकते हो। लेकिन जब आप इस सोच को पकड़ते हो तो आप खुद से पूछ सकते हो, ये जलन किससे है? क्या मैं वाकई कम हूं या बस दिमाग मुझे डरा रहा है? जैसे ही आप इस सोच को बिना पक्ष लिए देखते हो, उसका भ्रम टूटने लगता है। अतीत की पीड़ा कैसे जाती है? जब आप अतीत की कोई घटना बार बार याद करते हो तो उसमें भावना जुड़ी होती है, दर्द, पछतावा, गिल्ट। लेकिन अगर आप हर उस भावना को देखना शुरू कर दो बिना कहानी के, तो आप पाएंगे कि वो पीड़ा अब की सोच से पैदा हो रही है। यानी अतीत खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी सोच उसे अभी भी जिंदा रखे हुए है। एक अभ्यास, रॉ इमोशन ऑब्जर्वेशन। 1, अपनी आंखें बंद करो। 2, कोई पुरानी पीड़ा या जलन की घटना याद करो। 3, अब उस इमोशन को बिना नाम दिए देखो, सिर्फ उसकी एनर्जी महसूस करो, बिना एनालिसिस के, बिना स्टोरी के। सिर्फ वो इमोशन देखो, उसके स्वाद, गहराई, जगह को। 4, देखो कि क्या वो इमोशन धीरे धीरे बदल रहा है, क्या वो फेड हो रहा है। यही होता है हीलिंग, असली, बिना शब्दों वाली। ना कोई किताब, ना कोई गुरु, ना कोई मेथड, सिर्फ आप और आपकी अवेयरनेस। निष्कर्ष। भाग 6 का सार। हर नकारात्मक भावना सोच की वजह से टिकती है। सोच को नहीं मारो, उसे देखो। जलन, कंपैरिजन, गिल्ट, डर, ये सब देखे जाने से ही कमजोर होते हैं। जब आप भागते नहीं बल्कि ध्यान से देखते हैं तो हीलिंग अपने आप होती है। वीडियो एंड नोट, ट्रांजिशन लाइन। अब अगले भाग में हम जानेंगे सच्ची मुक्ति क्या है। क्या बिना एफर्ट के भी ट्रांसफॉर्मेशन संभव है? भाग 7, असली बदलाव बिना कोशिश के कैसे होता है। हमारा जीवन लगातार एक प्रश्न पूछता है, मैं बदल क्यों नहीं पा रहा? मैं जानता हूं कि कंपैरिजन गलत है, फिर भी करता हूं। मुझे पता है कि डर फालतू है, लेकिन डरता हूं। तो क्या हम सच में कभी बदल सकते हैं? हां, लेकिन उस तरह नहीं जैसा हमने सोचा है। ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब थोड़ा सा बदलना, जैसे गाड़ी की सीट बदलना, लेकिन गाड़ी वही है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एकदम मूल से बदल जाना,
जैसे कैटरपिलर से तितली बन जाना। प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा मॉडिफिकेशन करते हैं, नई सोच, नया रूटीन, नया टेक्निक, पर अंदर वही पुराने डर, ईर्ष्या, कंपैरिजन और दुख। असली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब कोई एफर्ट नहीं होता। जे कृष्णमूर्ति। क्या मतलब? जब आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, जब आप सोच के सहारे बदलने की कोशिश नहीं करते, जब आप बिना लक्ष्य के बस इस पल में जागते हो, तभी बदलाव होता है। बदलाव कोई योजना नहीं है, बदलाव कोई फैसला नहीं है। बदलाव एक घटना है जो तभी होती है जब आप खुद को पूरी तरह देखना शुरू करते हो। ब्रेन कोशिश क्यों विफल हो जाती है? क्योंकि कोशिश भी सोच से ही आती है। आप सोचते हो, मुझे खुद को सुधारना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे शांत बनना है। पर ध्यान दो, मुझे शांत बनना है, यह भी अशांति से आ रहा है। जो शांत है उसे कुछ बनना नहीं होता, और जो कुछ बनना चाहता है वो पहले से अशांत है। मुक्ति की शुरुआत, सेल्फ नोइंग ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब आप खुद को गहराई से जानते हैं, हर भावना, हर सोच, हर डर को देखते हैं, बिना भागे, बिना सुधारने के। सेल्फ नॉलेज कोई किताब नहीं है, यह आपके अंदर खुद को देखना है। एग्जाम्पल, प्रेम में बदलाव। मान लो आप एक रिश्ते में हो जहां बार बार झगड़े होते हैं। आप सोचते हो, मुझे कम गुस्सा करना चाहिए, लेकिन गुस्सा बार बार आता है। अब एक दिन आप गुस्से को गहराई से ऑब्जर्व करते हो, कोई निर्णय नहीं, कोई ब्लेम नहीं, सिर्फ देखना। और तब आप पाते हो कि गुस्से के नीचे डर है, चोट है, अपेक्षा है। इस देखने से गुस्सा अपने आप कमजोर हो जाता है, क्योंकि आपने उसे समझ लिया। यह है असली ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती, अभ्यास नहीं, समझ जरूरी है। दुनिया कहती है रोज 21 दिन तक करो, फिर आदत बन जाएगी। पर यहां सवाल हैबिट का नहीं है, सोल लेवल की अवेकनिंग का है। और यह सिर्फ देखने से होता है, गहराई से, पूरे ध्यान से। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा संकेत, आप ज्यादा शांत हो जाते हैं। बिना कोशिश के आप कम रिएक्टिव हो जाते हैं। आप दूसरों को बदलने की जरूरत महसूस नहीं करते। आप अब कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि आप अपनी जगह पर सही हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप एफर्ट नहीं करते, आप बस रहते हैं। निष्कर्ष, भाग 7 का सार। असली बदलाव कोई योजना या कोशिश से नहीं आता। बदलाव तभी आता है जब आप खुद को पूर्ण रूप से देखते हो, जब आप कुछ बनने की आकांक्षा छोड़ देते हो, तब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता। वीडियो एंड नोट, ट्रांजिशन लाइन। अगले भाग में हम जानेंगे साइलेंस की शक्ति, वो चुप्पी जो बोलती नहीं लेकिन सब कुछ कह देती है। भाग 8, साइलेंस की शक्ति, वो चुप्पी जो आत्मा से आती है। क्या कभी आपने देखा है कुछ मौन पल, जब आप कुछ नहीं बोल रहे थे पर सब कुछ समझ रहे थे? वो मौन, वो चुप्पी, वो इनर साइलेंस शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। क्यों साइलेंस इतनी जरूरी है? क्योंकि शब्द अक्सर सोच से आते हैं, और सोच सीमित होती है। मौन सोच से परे होता है, वहां इंटेलिजेंस होती है। मौन में कोई मुखौटा नहीं, कोई छल नहीं, केवल सच्चाई होती है। मौन क्या है? साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, साइलेंस इज द एब्सेंस ऑफ ईगो। अननोन। मौन का मतलब यह नहीं कि आप मुंह बंद कर लें। मौन का अर्थ है भीतर की सोच का शांत हो जाना, एक गहराई जहां कोई भीतर नहीं बोल रहा होता। मौन में क्या होता है? पहला, विचार रुकते नहीं, धीमे हो जाते हैं। दूसरा, आप जागरूक रहते हैं लेकिन शांत। तीसरा, आपकी ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है। चौथा, आप खुद से मिलते हैं, असली मैं से। पांचवा, आपको दूसरों की बातों से प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि आप सेंटर्ड होते हैं। क्यों दुनिया मौन से डरती है? क्योंकि मौन में आपकी असलियत सामने आती है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एस्केप नहीं। मौन में आपकी सारी सप्रेस्ड भावनाएं दिखती हैं। इसलिए बहुत लोग चुप रहने से डरते हैं, लेकिन जो इस डर से गुजर जाता है वो जीवन के सबसे बड़े रहस्य को छू लेता है। मौन में उतरने का तरीका कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं। बस बैठ जाओ और कुछ मत करो। कोई मंत्र मत जपो, कोई विजुअलाइजेशन मत करो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। बस बैठे रहो और भीतर जो भी हो रहा है उसे देखो। धीरे धीरे आप पाएंगे सोच धीमा हो रही है,
शरीर शांत हो रहा है, दिल खुलने लगा है, और फिर एक गूंजता हुआ मौन भीतर उतरने लगेगा। साइलेंस की भाषा क्या है? मौन में करुणा होती है, मौन में प्रेम होता है, मौन में जवाब नहीं होते लेकिन सही सवाल पैदा होते हैं, मौन में कंपैरिजन मर जाता है, मौन में आत्मा बोलती है। मौन से क्या मिलता है? 1. इंट्यूशन बढ़ता है, बिना लॉजिक के सही निर्णय। 2. क्रिएटिविटी जागती है जब दिमाग चुप होता है। 3. प्रेजेंस आती है, आप इस पल में उतर जाते हैं। 4. हीलिंग होती है, मानसिक और भावनात्मक दोनों। 5. कनेक्शन होता है खुद से और ईश्वर से। निष्कर्ष, भाग 8 का सार। असली मौन कोई क्रिया नहीं, एक घटना है। मौन में भीतर की सारी आवाजें धीरे धीरे शांत होती हैं। मौन ही वो स्थान है जहां से असली समझ, प्रेम और शक्ति आती है। आप जितना मौन में उतरेंगे उतना ही जीवन को गहराई से समझेंगे। वीडियो एंड नोट, ट्रांजिशन लाइन। अगले भाग में जानेंगे कैसे इस जागरूकता से रिश्ते बदलते हैं। जब आप खुद बदल जाते हैं तो दुनिया भी बदल जाती है। भाग 9, जब आप बदलते हो तो रिश्ते खुद बदलने लगते हैं। कितनी बार हम दूसरों से शिकायत करते हैं, गलती करता है, मैं ही क्यों हमेशा कॉम्प्रोमाइज करूं? लेकिन क्या कभी सोचा है, क्या मैं खुद को पूरी तरह समझता हूं? क्या मैंने कभी खुद से पूछा, क्या मैं बदलने को तैयार हूं? हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं। हम चाहते हैं कि पति सुधर जाए, माँ बाप हमें माने, दोस्त वफादार बने, प्रेमी प्रेमिका हमारी फीलिंग्स को समझे। पर हम खुद क्या कर रहे हैं? हमारे भीतर अहंकार है, डर है, अपेक्षा है, अधूरापन है। जब हम अधूरे होते हैं, हम दूसरे से पूरा होने की मांग करते हैं। रिश्ता एक दर्पण है, हर रिश्ता सिर्फ आपकी ही स्थिति का प्रतिबिंब है। जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो सामने वाला जवाब में कठोर हो जाता है। जब आप शांत होते हैं, सामने वाला भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ते हो, तब रिश्ते में हीलिंग शुरू होती है। आप बदलते हो और रिश्ता बदल जाता है। कैसे होता है यह बदलाव? 1. जब आप अपनी अपेक्षाएं छोड़ते हो, मुझे उससे ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब गिरने लगता है। अब आप प्यार करते हो, बिना शर्त। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, कोई कुछ बोले, आप रिएक्ट नहीं करते, आप समझते हो, चुप रहते हो और सही समय पर जवाब देते हो। 3. जब आप सुनते हो, जज नहीं करते, लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं क्योंकि अब वो महसूस करते हैं, यह इंसान मुझे समझता है। 4. जब आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब सामने वाला भी खुद बदलने को तैयार हो जाता है। एक छोटा अभ्यास, अवेयरनेस इन कॉन्वर्जेशन। अगली बार जब कोई आपसे बहस करे, चुप हो जाइए, भीतर देखिए, क्या मुझे कुछ साबित करना है या बस सुनना है? प्रतिक्रिया मत दीजिए, प्रेजेंस बनाए रखिए। हो सकता है उस इंसान की सच्चाई अपने आप खुल जाए। ये छोटा सा पॉज एक रिश्ता बचा सकता है। रिश्तों में अनकंडीशनल लव क्या होता है? ना अपेक्षा, ना अधिकार, ना बदले की भावना, सिर्फ प्यार, जैसे मां अपने बच्चे से करती है। और ये तभी संभव है जब आपके भीतर भीतर से कंप्लीटनेस हो। जब आप खुद से भर जाते हो, तब आपको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। रिश्तों की सबसे बड़ी चाबी, लेट गो। लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, बस स्वीकारो, समझो और खुद को देखो। जब आप पूरी तरह खुद को देखना शुरू करते हो, तो सामने वाले की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगती है। आपकी प्रेजेंस सामने वाले के ईगो को डिसॉल्व कर देती है। रिश्तों में मौन की शक्ति कभी कभी एक चुप्पी, एक सुनना, एक स्पर्श, एक देखना, इतना कह जाता है जितना शब्द कभी नहीं कह सकते। जब आप किसी को मौन में स्वीकार कर लेते हो, वो खुद को पहली बार स्वीकार्य महसूस करता है। निष्कर्ष, भाग 9 का सार। रिश्ते बाहर नहीं, भीतर बदलते हैं। जब आप शांत, अवेयर और समझने वाले हो जाते हो, तब दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे हो जाते हो, वैसे ही लोग आपके आसपास हो जाते हैं। असली हीलिंग बिना शब्दों से होती है, मौन से, उपस्थिति से। वीडियो एंड नोट, फाइनल ट्रांजिशन लाइन। और अब हम पहुंच चुके हैं इस ज्ञान यात्रा के अंतिम भाग में। भाग 10, एक संपूर्ण जागृति। अब से जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, जहां हम इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में बांधेंगे और आपको एक नई शुरुआत की प्रेरणा देंगे।
भाग 10। एक संपूर्ण जागृति। अब से जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपने अब तक जाना क्या है कंपैरिजन का जहर, कैसे शांत रहकर ताकतवर बनते हैं, मौन की शक्ति और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो बिना एफर्ट आता है। लेकिन अब ये समय है इन सब को जीने का, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव ना बन जाए। अब आगे क्या? अब आप किसी टेक्निक, किताब या सलाह के गुलाम नहीं रहे। अब आपके पास है जागरूकता, जो हर पल आपको बदल सकती है, हर रिश्ता हील कर सकती है, हर दर्द को मीनिंग दे सकती है। इस जागृति के 5 संकेत। 1। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हैं। 2। अब आप प्यार की भीख नहीं मांगते, आप भीतर से भर जाते हैं। 3। अब आप कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि आपकी आंखें ट्रूथ को देख रही हैं। 4। अब आप किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस समझते हैं। 5। अब साइलेंस आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, वही साइलेंस जो ज्ञान देता है। अब क्या करें? 1। रोज कुछ देर खुद से मिलो। कोई गैजेट, कोई किताब नहीं, सिर्फ आप और आपका मौन। 2। लोगों को महसूस करो, जज मत करो। हर किसी में कोई ना कोई दर्द है, कोई कहानी है। 3। हर काम में प्रेजेंस लाओ, खाना बनाना, चलना, सुनना, हर चीज ध्यान बन जाए। 4। जब भी मन भटके, उसे ऑब्जर्व करो, सप्रेस मत करो। 5। और सबसे जरूरी, कभी मत सोचो कि तुम पीछे हो या अधूरे हो। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। रूमी। अब ये बात कोई किताब नहीं कह रही, अब आप खुद इसे महसूस कर सकते हो, क्योंकि आपने भीतर उतरना सीख लिया है। आखिरी शब्द। अगर इस पूरी यात्रा ने आपकी आंखें खोली हैं, अगर इसने आपके भीतर कुछ हलचल की है, अगर आपके मन में अब कोई भी शांति की लहर उठी है, तो समझिए आपने पहला कदम रख दिया है असली जीवन की ओर। और अब एक जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि ये शब्द आपके जीवन से बात कर रहे थे, तो एक छोटा सा काम कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किताबी दुनिया, जहां हम हर दिन आपको ऐसे ही सच्चे, गहरे और आत्मा को छूने वाले विचार देते हैं। यह चैनल सिर्फ एक यूट्यूब पेज नहीं है, ये एक संकल्प है, खुद से मिलने का, खुद को समझने का और खुद को स्वीकारने का। किताबी दुनिया उन सभी के लिए है जो टूट चुके हैं लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, जो खो चुके हैं लेकिन फिर से खुद को खोज रहे हैं, जो शोर से थक गए हैं और अब मौन की तलाश में हैं। कमेंट जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताइए इस पूरी यात्रा का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। क्या आप पहले भी कभी ऐसे महसूस हुए थे? किताबी दुनिया आपके जवाब का इंतजार करेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक ही सच्चाई की ओर चल रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां फिर एक नई रोशनी होगी, एक नई गहराई होगी और एक नया आप होगा। किताबी दुनिया, जहां दिल बोलता है और आत्मा सुनती है। धन्यवाद। शांति, प्रेम और प्रकाश